भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य में स्थित पुरी शहर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। ये 4 धामों में से एक माना जाता है। बाकी हैं बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम। लेकिन पुरी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ भगवान विष्णु जगन्नाथ के रूप में को पत्थर की मूर्ति में नहीं बल्कि लकड़ी की मूर्ति के रूप में पूजा जाता है, जो कि बाकी किसी भी धाम में नहीं होता। पुरी का मतलब होता है पुरुषोत्तम क्षेत्र, यानी भगवान का पवित्र स्थान। यहाँ का पूरा माहौल भक्ति भाव से भरा हुआ है। मंदिर की घंटियों की आवाज, जय जगन्नाथ के जयकारे और मंदिर में चढ़ने वाले महाप्रसाद की खुशबू सब कुछ एक दिव्यता का अनुभव कराते हैं। जगन्नाथ शब्द 2 हिस्सों से बना है। जगत मतलब दुनिया और नाथ यानी स्वामी तो मतलब हुआ दुनिया के स्वामी। भगवान जगन्नाथ का रूप बाकी विष्णु या कृष्ण की मूर्तियों से अलग होता है। उनकी बड़ी गोल आंखें होती हैं, हाथ पैर नहीं होते और चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ लगता है। ये रूप बताता है कि भगवान किसी एक रूप में सीमित नहीं हैं, वो सब में और हर जगह हैं। भगवान जगन्नाथ के साथ 2 और मूर्तियां होती हैं, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, और साथ में उनका चक्र सुदर्शन भी। इन तीनों का पूजन एक साथ होता है और ये दिखाता है कि ये परंपरा सिर्फ वैष्णव नहीं बल्कि शैव, शाक्त और आदिवासी मान्यताओं को भी साथ लेकर चलती है। पुरी का मौजूदा जगन्नाथ मंदिर 12वीं शताब्दी में राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव द्वारा बनवाया गया था। ये मंदिर 214 फीट ऊंचा है और इसकी बनावट बहुत ही खास है। ऊंचे चबूतरे पर बना है और चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, जिसे मेघनादा पचेरी कहा जाता है। इस मंदिर के गर्भगृह यानी मुख्य भाग में लकड़ी की मूर्तियां रखी जाती हैं, जिन्हें हर 12 से 19 साल में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को नबक्लेबर कहा जाता है। यह बहुत रहस्यमयी और गुप्त तरीके से किया जाता है। इस मंदिर से जुड़ी कुछ अनोखी बातें भी हैं। मंदिर के ऊपर नीले रंग का चक्र, नील चक्र, जो भगवान का प्रतीक है। मंदिर के ऊपर हमेशा झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर के ऊपर कोई पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ता, जो आज तक एक रहस्य है। मंदिर के मुख्य दरवाजे को पार करते ही समुद्र की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। ये सब बातें मंदिर की दिव्यता को और बढ़ा देती हैं। पुरी सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां रोजमर्रा की जिंदगी और आस्था एक दूसरे में घुली मिली हुई हैं। यहाँ के लोग मंदिर की परंपराओं से गहराई से जुड़े हुए हैं। चाहे वो छेरा पहाड़ा हो, अंसारा का समय हो, स्नान पूर्णिमा हो या रथ यात्रा। पुरी की सांस्कृतिक पहचान से जुड़े कुछ खास पहलू, भजन और कीर्तन जो हर गली में सुनाई देते हैं। पटचित्र कला, जिसमें भगवान जगन्नाथ की कहानियां चित्रों में दिखाई जाती हैं। महाप्रसाद, जिसे मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है और जिसे कोई भी किसी भी जाति का व्यक्ति खा सकता है। गोटीपुआ नृत्य, जिसमें लड़के स्त्री वेश में भगवान की भक्ति में नृत्य करते हैं। जगन्नाथ जी की पूजा तो रोज होती है, लेकिन साल में एक बार रथ यात्रा के दौरान भगवान मंदिर से बाहर आते हैं और हर भक्त को दर्शन देते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या देश का हो। इस यात्रा में भगवान को लकड़ी के विशाल रथों में बिठाया जाता है। रथों को लाखों लोग अपने हाथों से खींचते हैं और ये रथ मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर तक ले जाए जाते हैं। ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि ये दर्शाती है कि भगवान खुद अपने भक्तों के पास आते हैं। ये प्रेम, सेवा, समर्पण और एकता का प्रतीक है। आज की दुनिया में जहां लोग धर्म और जाति के नाम पर बांटे हुए हैं, जगन्नाथ की परंपरा एकता और समर्पण की मिसाल है। रथ यात्रा समानता का प्रतीक है। कोई भी रथ खींच सकता है। भारतीय संस्कृति का उत्सव है। टूरिज्म और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है और लोगों को आपस में जोड़ती है। पुरी और भगवान जगन्नाथ का परिचय हमें दिखाता है कि कैसे आस्था, इतिहास और संस्कृति एक साथ मिलकर एक दिव्य परंपरा को जन्म देते हैं। यही वो जमीन है जहां से रथ यात्रा की भव्य शुरुआत होती है।
एक ऐसा उत्सव जो भारत की आत्मा को दर्शाता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे रथ यात्रा के पीछे की कहानियां और मान्यताएं, भगवान जगन्नाथ की यात्रा का प्रतीकात्मक अर्थ, प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख और आदिवासी और वैदिक परंपराओं का संगम।